नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है न्यू टीडीएस रेट इन बजट 2021। यानी अभी जो लेटेस्ट बजट आया है 2021 में, इसमें एक नई टीडीएस की रेट इंट्रोड्यूस की गई है, वो है 194 क्यू। आज हम इसी को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे कि ये क्या है और ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है और किस तरीके से इसका कंपटीशन किया जाएगा, क्या रेट इस पर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 194 क्यू क्या होता है, बट उससे पहले हम समझते हैं कि टीडीएस क्या होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था कि जब आपकी इनकम हो तब आप मुझे टैक्स दीजिए, बट कई सारे लोग जो कि इनकम को छुपाने लग गए थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपसे टैक्स ना लेकर के जहाँ से आपका सोर्स है, जहाँ से आपकी उस इनकम का सोर्स है, वहीं से वो टैक्स कलेक्ट करने लग गए। यानी मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए किसी पर्सन से अर्न कर रहे हो, तो उस डायरेक्ट उस पर्सन को ही कह दिया कि जब भी तुम उसे 5 लाख का पेमेंट करो, उसमें से कुछ टैक्स का डिडक्ट करके अमाउंट मुझे पेमेंट कर देना। मैं उसको बोल दूंगा कि तुमने 5 लाख रुपए में से कुछ अमाउंट मुझे टैक्स का पे कर दिया है। अब यहाँ पे ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझते हैं कि जो 194 क्यू आया है, वो जो सेक्शन आया है, नया सेक्शन जो इंसर्ट हुआ है, उसका क्या रोल है और उसका क्या मतलब है। तो समझिए, 194 क्यू का नाम जो है वो है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स। यानी ये एक जनरल तरह का टैक्स है, जनरल तरीके का एक टीडीएस की सेक्शन है, जो हर एक परचेज ऑफ गुड्स पे लगता है जब वो एक्सीड कर जाएगा सर्टेन अमाउंट ऑफ सम से। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे एक समराइज फॉर्म लिया है कि उसमें पेयर जो है, यानी कि जो टीडीएस कौन पे करेगा, वो है बायर, यानी कि जो पेमेंट कर रहा है सेलर को, वो जाकर के गवर्नमेंट को ये चीज़ पे कर देगा, टीडीएस का पेमेंट कर देगा। पे ही कौन होगा इस केस में? तो सेलर, यानी कि जिसने टीडीएस का पेमेंट किया है, मतलब जिसका टीडीएस कटा है, वो है सेलर। टीडीएस की रेट यहाँ पे अप्लाई होगी 0.1%। अब तक की सबसे लोअर रेट है 0.1% टीडीएस की रेट होगी। इसमें लिमिट क्या है? तो लिमिट है 50 लाख, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा होने पर ही टीडीएस का अमाउंट कटेगा। अब समझते हैं कि ये जो नॉर्मल हमने समझा है ये कॉन्सेप्ट, इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। तो ये है बायर और ये है सेलर। जब भी बायर गुड्स परचेज करेगा फ्रॉम द सेलर और उसे उन गुड्स के बदले में पैसा देगा, तो इस पैसे को जब भी देगा, अगर ये पैसा एक्सीड हो जाता है 50 लाख से ज़्यादा, और 50 लाख से ज़्यादा अगर ये पैसा एक्सीड हो जाता है, तो जो भी एक्सीड है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो ये इस पूरे सेक्शन का क्रैश है। अब यहाँ पे ये जो 50 लाख से ज़्यादा है, ये लिमिट हमें एक बार में देखनी है, या फिर एक महीने का देखनी है, या फिर पूरे साल का। तो ये जो 50 लाख की लिमिट है, ये हम देखेंगे पूरे साल भर का। यानी पूरे साल भर में अगर 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट किया है, अगर 50 लाख से ज़्यादा का गुड्स खरीदा है, तो हमें टीडीएस का डिडक्शन करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लीगल टेक्स्ट देख लेते हैं। लीगल टेक्स्ट का मतलब है कि लॉ में क्या लिखा गया है, हम एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग को समझते हैं। लॉ में लिखा हुआ है, एनी पर्सन बीइंग ए बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट हेयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द सेलर। यानी कि कोई भी पेमेंट अगर किसी सेलर को किया जाता है फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर किसी साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया जाता है टू द सेलर बाय द बायर सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम ऑन द अकाउंट ऑफ सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि टाइम ऑफ क्रेडिट और टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे डिडक्ट किया जाएगा अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। यानी कि टोटल पे नहीं किया जाएगा, जो एक्सीड कर रहा है उससे हम 50 लाख रुपए से जो भी एक्स्ट्रा है उस पर हम 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे एज इनकम टैक्स। तो ये बात होगी सबसेक्शन 1 ने ये कहा। अब बात करते हैं सबसेक्शन, इसमें एक्सप्लेनेशन में यहाँ समझाया गया है कि ये जो बायर है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ए पर्सन हुज टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर, यानी कि चाहे उसका सेल ले या उसका ग्रॉस रिसिप्ट ले या फिर टर्नओवर बोले, ये अगर एक्सीड कर जाता है 10 करोड़ रुपीज़ से, बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिट है, 10 करोड़ रुपीज़ की लिमिट से अगर ये एक्सीड कर जाता है, तब, और कब ये एक्सीड कर जाता है, ये फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर ये एक्सीड कर जाता है 10 करोड़ रुपीज़ से, तब वो चीज़ें जो है अप्लाई होगी। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट, वेयर एनी सम रेफर्ड इन
2 in subsection 1 is credited to any account whether called suspense account or any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income यानी कि buyer, such credit of income shall be deemed to be the credit of such income to the account of the payee and the provision of this section shall apply accordingly। यानी अगर वो पेमेंट अगर सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है या क्रेडिट कर दिया जाता है तो उसे भी हम मानेंगे कि आपने जो है अकाउंट क्रेडिट कर दिया है और आपके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होगा। कई सारे लोग बचने के लिए उस पेयर के अकाउंट में क्रेडिट ना करके गए सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करते थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तब भी अगर इनकम टैक्स वालों को पता चलता है तो वो चीज़ें टीडीएस में अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द बोर्ड में विद द प्रोविजन previous approval of the central government issue guideline for the purpose of removing the difficulty। तो यहाँ इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कभी भी बोर्ड को कोई दिक्कत आती है, बोर्ड यानी कि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अगर उसको कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो वो अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसके बाद में वो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए नोटिफिकेशन निकाल सकती है, गाइडलाइन इशू कर सकती है। और ये जो गाइडलाइन है ये बहुत ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखे जाएंगे और उसके बाद में इनकम टैक्स अथॉरिटी और जो पर्सनल लाइबल है उन दोनों के ऊपर ये बाइंडिंग होंगे। उसके अलावा यह प्रोविजन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ए ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि पहले से ही उसका टीडीएस कट गया, जैसे मान लीजिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 194C में कट जाता है या कमीशन और ब्रोकरेज है उसका 194H में कट जाता है, तो अगर पहले से ही टीडीएस कटा हुआ है तब उसके वापस टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और कहीं पर अगर टीसीएस कट रहा है 206C में तो भी आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि 194Q जो नई सेक्शन आई है उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई है और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।